हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर से इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आप बिहू का लेक्चर नंबर 4। और बच्चे, आज की क्लास में हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 3.2 बच्चों। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में प्रश्नावली 3.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको वो लेक्चर इसी चैनल पर मिल जाएगा बच्चों, जाकर आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आज की क्लास का गोल देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 रहने वाला है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लें। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न नंबर 1 बच्चे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, मान लीजिए कि एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया है बच्चे। यहाँ पे 3 आव्यूह आपको ए बी सी दिया गया है। आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए बच्चे। इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बच्चे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पहला पार्ट लिखते हैं, निकालते हैं अपना, क्या कहेंगे सर, a प्लस बी। बच्चे a प्लस बी यहां निकालेंगे तो मेरे भाई a का मान कितना है, कहेंगे सर 2 4 3 2 है। बच्चे b का मान कितना है, कहेंगे सर b का मान आपको दिया गया है 1 3 -2 और 5। अब बच्चे इसको ऐड करेंगे तो आपका a प्लस बी आएगा कितना, कहेंगे सर संगत अवयव। बच्चे संगत अवयव में यहां जुड़ेंगे, यानी बच्चे 2 में 1 जुड़ेगा बच्चे तो आएगा ये 2 + 1। मेरे भाई 4 में 3 बच्चे जुड़ेगा तो आएगा 4 + 3। बच्चे 3 में -2 जुड़ेगा तो बच्चे आएगा 3 प्लस बच्चे ब्रैकेट में -2। 2 बच्चे 5 जुड़ेगा तो आएगा 2 + 5। देखो बच्चे, हमने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे जोड़ का, घटाने का, गुणे का बच्चे इसका बताया है लेक्चर नंबर 3 में। उसको मेरे भाई आप जरूर देख लेना। जो बच्चे नहीं देखे हैं वहां बच्चे हमने आपको कंप्लीट आपको जानकारी दी है कि दो आव्यूह कब जुड़ते हैं, कब नहीं जुड़ते हैं बच्चे, और उनका योग कैसे करते हैं बच्चे। तो यहां पर मेरे भाई आपको हम बता देते हैं कि यहाँ बच्चे इनमें संगत अवयव बच्चे जोड़े जाएंगे। यानी बच्चे A11 में आपका बच्चे A11 जुड़ेगा, A12 में बच्चे A12 जुड़ेगा, A21 में A21 जुड़ेगा बच्चे, और A22 में बच्चे A22 आपका यहाँ पे जुड़ेगा। कुछ इस प्रकार से बच्चे इसका योगफल होगा। ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ से A प्लस बी हमारा क्या आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 -2 बच्चे आएगा 1, और 2 + 5 बच्चे 7। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर बच्चे पहले पार्ट का मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे a प्लस बी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें निकालते हैं a माइनस बी, पार्ट सेकंड बच्चे। मेरे भाई यहाँ पार्ट सेकंड निकालेंगे तो a माइनस बी निकालना है। तो बच्चे a की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 2 4 3 2, माइनस बी की बच्चे वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 1 3 -2 और 5। अब देखो बच्चे, यहां हमें निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है सर, a माइनस बी। तो बच्चे जैसे संगत अवयव जुड़ते हैं बच्चे, उसी प्रकार संगत अवयव आपके घटेंगे भी। यानी कि 2 में से बच्चे 1 घटेगा तो लिखेंगे 2 - 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 - 3, 3 में से बच्चे -2 घटाएंगे तो 3 माइनस बच्चे -2, और 2 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2 - 5। अब देखो आपका ये a माइनस बी कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका 2 में से 1 घटाएंगे बच्चे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे आपका 1 आएगा बच्चे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 बच्चे 5 हो जाएगा, और 2 में से बच्चे 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो ये आपका मेरे भाई a
माइनस बी का वैल्यू आ चुका है। अब प्यारे बच्चे आपसे कह रहा है तीसरे भाग में 3a माइनस सी ज्ञात करो। तो बच्चे इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं, यानी किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणा करना है। तो बच्चे आपको पहले यहां क्या करना है, 3a मेरे भाई तीसरे पार्ट में, बच्चे तीसरे पार्ट में कह रहा है 3a माइनस सी बच्चे निकालो आप मेरे भाई। तो बच्चे 3 इंटू ए मेरे भाई ए की वैल्यू डाल दो, यहां कितना है, कहेंगे सर ए की वैल्यू है 2432 माइनस सी, बच्चे माइनस सी का मान कितना है, कहेंगे सर सी का मान आपका है -2534। अब देखो बच्चे यहां पे आपको संगत अवयव बच्चे सबसे पहले आव्यूह ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी आव्यूह को जब किसी अदिश से गुणा करते हैं तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि प्रत्येक अवयव में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी बच्चे कहने का मतलब ये मेरे भाई आपका है कि यहां पे हम इस 3 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6। ठीक है सर, ये हो गया माइनस मेरे भाई आपका आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया ये माइनस का 2, 5 और 3 4, ये हो गया सर। ठीक है सर, अब बच्चे आगे आप कितना कहेंगे सर मेरे भाई, अब इसमें से बच्चे हम घटाएंगे इसको तो लिखेंगे बच्चे 6, देखो मेरे भाई 6 माइनस बच्चे ये फॉर्मूले का बच्चे यहां पे लगा है और बच्चे माइनस वहां भी है, तो ये हो गया माइनस माइनस बच्चे क्या कहेंगे सर प्लस का 2। ठीक है सर, बच्चे ये 12 माइनस 5 मेरे भाई कितना कहेंगे सर 12 माइनस बच्चे 5। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये 6 में से बच्चे माइनस माइनस होगा कितना कहेंगे सर प्लस का 2 आ जाएगा। बच्चे 12 में से 5 घटाएंगे तो लिखेंगे 12 माइनस 5, यहां 9 में से 3 घटेगा बच्चे तो लिखेंगे 9 माइनस 3। बच्चे 4 में से 5 बच्चे 6 में से बच्चे यहां घटाएंगे कितना कहेंगे सर 4 घटाएंगे तो लिखेंगे 6 माइनस 4। अब देखो मेरे भाई ये हो जाएगा आपको कितना कहेंगे सर 6 2 8, 12 में से 5 गया बच्चे 7, 9 में से 3 गया बच्चे 6 और 6 में से 4 गया बच्चे 2। ठीक है ना, ठीक है सर, ये हो गया मेरे भाई आपका प्रश्न का आंसर। तो यहां बच्चे आपका तीसरे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, कहेंगे सर 8762 आपका आंसर है इसका। आइए बच्चे बढ़ते हैं पार्ट 4 पर। बच्चे ये 3 पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं, अब इसी को बच्चे हमने कॉपी कर लिया यहां पर, इसको बच्चे हम यहां मिटा ले रहे हैं। इसका नोट्स बच्चे आपको मिल जाएगा, हमने इस पेज को कॉपी कर लिया है। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है दोस्त, इसका आपको पीडीएफ नोट्स बच्चे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। बच्चे ये नोट्स आपका बच्चे यहाँ पे सेव है। अब यहाँ पार्ट 4 करते हैं दोस्तों। देखो बच्चे पार्ट 4 मेरे भाई, बच्चे कह रहा है कि ए बी निकालना मेरे भाई, ए बी। तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर ए की वैल्यू है आपका 2432। बच्चे बी की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर बी की वैल्यू है -1 3 -2 और 5, ये है बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आव्यूह का बच्चे लेते हैं पंक्ति, बच्चे दूसरे का लेते हैं स्तंभ। बच्चे कैसे लेते हैं सर, पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे का स्तंभ मेरे भाई लेंगे। तो बच्चे लिखेंगे संगत अवयव गुणा करेंगे। यहाँ बच्चे 2 गुणे 1 मेरे भाई, क्या लिखेंगे सर 2 गुणे 1। ठीक है सर, बच्चे 4 गुणे -2 तो प्लस में 4 गुणे -2। ये बच्चे एक एलिमेंट हुआ, एक अवयव मेरे भाई हुआ। क्या हुआ सर, ये बच्चे आपका एक अवयव मेरे भाई हो गया। इसको बच्चे यहां मिटा लेते हैं। अब देखो ध्यान देना बच्चे, अब देखो इसको मेरे भाई 2 1 कम 2 लिखा, 4 दूनी बच्चे 8 हुआ। अब देखो मेरे भाई 2 का 3 में बच्चे, यानी पहले पंक्ति के बच्चे पहले स्तंभ में कर दिया हमने, अब पहले पंक्ति के बच्चे दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 2 तिहाई 6 बच्चे, 2 गुणे 3 मेरे भाई। देखो एक बार डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो 2 गुणे 3 बच्चे और 4 गुणे 5 बच्चे। जिन बच्चों को आ रहा है मेरे भाई
और थोड़ा सा बच्चे आप आगे चल सकते हैं, वीडियो को स्किप कर भी सकते हैं बच्चे। अब मेरे भाई देखो आगे, तो बच्चे यहाँ पे आप इसको बच्चे हमने इससे मल्टीप्लाई किया दोस्त, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। अब बच्चे पहले पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चे दूसरे पंक्ति का इसका मेरे भाई हम बारी बारी से इस और इस स्तंभ में बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 गुणे 1 प्लस 2 का बच्चे -2 में, तो 2 गुणे -2, 3 का 3 में, 3 गुणे 3 प्लस 2 का 5 में, 2 गुणे 5। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर आपका आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 2 1 कम 2 -4 दूनी 8, 3 दूना 6 प्लस 4 पंचे 20, 3 1 कम 3 -2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 प्लस 5 दूनी 10। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद आपको ए बी का मान मिलेगा मेरे भाई कितना, कहेंगे सर आ गया 2 में से 8 घटाएंगे बच्चे -6, 20 6 26, 3 में से 4 घटाएंगे -1 और 9 प्लस 10 बच्चे 19। ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न ए बी का बच्चे आंसर आ गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमें निकालना क्या है, कहेंगे सर बी ए निकालना है। अब देखो बच्चे ए बी तो हमने निकाल लिया, ठीक है सर। अब बच्चे हम यहाँ पे बी ए निकालने के लिए इस लाइन को बच्चे इरेज कर लेते हैं पहले। देखो मेरे भाई, अच्छा इस लाइन का हमें यहाँ पे कोई काम मेरे भाई नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पे अब इरेज कर लिया। अब ध्यान देना बच्चे इसके बाद की कहानी आप। अब बच्चे ये लाइन हमने यहां खींच ली। अब देखो आप सुनो समझो मेरे भाई, हमें निकालना है 5वां पार्ट बच्चे बी ए। तो बच्चे बी का मान कितना है, कहेंगे सर बी का मान आपका दिया है 1 3 -2 और बच्चे 5 और ए आपका दिया है दोस्तों कितना, कहेंगे सर 2 4 3 2 2 4 3 2। अब बच्चे फिर से वही सेम प्रोग्राम रहेगा, पहले आप व्यूह का बच्चे पंक्ति, दूसरे आप व्यूह का बच्चे स्तंभ लेंगे, इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा बच्चे। देखो मेरे भाई, अब बच्चे यहाँ पे आपको बी ए निकालना है, ठीक है सर। तो देखो बच्चे 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 1 × 2 बच्चे 2 1 जा मेरे भाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 2 × 1 2 बच्चे। 3 का मेरे भाई 3 में करेंगे, 3 त्रिक 9 बच्चे प्लस का 9 मेरे भाई, 1 का 4 बच्चे गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 प्लस मेरे भाई 3 का 2 में, 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखो बच्चे -2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा बच्चे। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे -2 का 4 में करेंगे, 4 दूना -8 हो जाएगा। 5 का 2 में करेंगे, 5 दूना बच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ से आपका बी ए का मान कितना आ गया, कहेंगे सर बी ए का मान आपका आ गया है 9 प्लस 2 बच्चे 11, 6 प्लस 4 बच्चे 10, 15 में से 14 बच्चे 4 घटाएंगे तो 11 मेरे भाई, और 10 में से 8 घटाएंगे बच्चे आएगा 2। तो ये दोस्त आपका क्या है, कहेंगे सर आंसर है। तो बच्चे यहाँ पे ए बी निकल आया मेरे भाई आपका, और बी ए निकल आया। तो बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। देख लो बच्चे, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कोई समस्या आपको लगता है तो बच्चे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग है, कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। बच्चे इसको आपको ज्ञात करना है। मेरे भाई पहले पार्ट में कह रहा है कि एक आव्यूह है जिसमें एक अवयव ए है, बी है, माइनस बी है बच्चे, और आपका ए है, और प्लस बच्चे कह रहा है दूसरा अवयव है ए बी बी ए बच्चे। मेरे भाई इसको आपको जोड़ना है। तो बच्चे जोड़ने के लिए यहाँ पे हम संगत अवयव को ही आपस में बच्चे जोड़ेंगे। देखो मेरे भाई, इसमें बच्चे पहला एलिमेंट क्या है, कहेंगे सर यहाँ पहला एलिमेंट ए है बच्चे, यहाँ ए है, तो बच्चे ए प्लस ए हो जाएगा बच्चे। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी प्लस बी हो जाएगा बच्चे। माइनस बी और प्लस बी यहाँ, तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा बच्चे। ये ए प्लस ये ए हो जाएगा बच्चे। देखो मेरे भाई, इसको आपको करके हम आराम से दिखा रहे हैं बच्चे।
इस प्रकार से बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे a प्लस ए मेरे भाई 2a हो जाएगा, ये b प्लस बी बच्चे 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बच्चे कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा बच्चे, a प्लस ए आपका ये 2a हो जाएगा। तो ये आपका बच्चे इस प्रश्न का हो गया आंसर। देख सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न बच्चे है। यहां पर आपको बस ध्यान देना है ये कि बच्चे केवल संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे और संगत अवयव ही आपस में घटेंगे बच्चे। यहां पर ध्यान देना है कि पहले में बच्चे पहला अवयव हमने जोड़ा है, कैसे जोड़ा सर बच्चे, पहले में पहला जोड़ा मेरे भाई, दूसरे में बच्चे दूसरा जोड़ा है बच्चे, तीसरे में तीसरा जोड़ा है, चौथे में बच्चे ये चौथा जोड़ दिया है। इस प्रकार से यहां बच्चे हमने जोड़ा है इसको। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित को बच्चे परिकलित करना यहां भी है आपको, सेकंड पार्ट है। यहां बच्चे आपको दिया है कितना, कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चे, इसको जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ 2ab में। देखो इसको मेरे भाई इसमें जोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है सर। अब बच्चे इसको मेरे भाई इसमें जोड़ेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब बच्चे ये वाला पार्ट बच्चे इसमें जुड़ेगा मेरे भाई तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। बच्चे ये वाला भाग मेरे भाई इसमें जुड़ेगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो बच्चे हमने संगत अवयव को चिन्ह के अकॉर्डिंग बच्चे जोड़ लिया, घटा लिया है। अब देखो इसके बाद बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, कहेंगे सर ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का बच्चे होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या है, कहेंगे सर ये a माइनस सी का बच्चे होल स्क्वायर है। बच्चे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और बच्चे यही हमारा इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्या हो गया सर, आंसर। देख सकते हो बच्चे बहुत छोटे छोटे मेरे भाई प्रश्न हैं, इसको बहुत आराम से आप बच्चे सॉल्व कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। नोट कर लो बच्चे, समझ लो। अगर कोई भी समस्या आपको है बच्चे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बढ़ेंगे इसके तीसरे भाग पर। तीसरा भाग बच्चे फिर से कह रहा है जोड़ना आपको है। देखो बच्चे बहुत आराम, बच्चे जोड़ना बहुत आसान मेरे भाई है। एक आव्यूह दिया गया है बच्चे, यहां -1 प्लस 12 बच्चे, तो 12 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो 11 बच्चे आएगा बच्चे। 4 प्लस 7 बच्चे, 7 प्लस 4 बच्चे 11 आएगा मेरे भाई ये भी बच्चे। -6 प्लस 6 बच्चे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चे। 8 प्लस 8 मेरे भाई 16 हो जाएगा। 5 प्लस 0 बच्चे आपका 5 हो जाएगा। 16 प्लस 5 बच्चे आपका 21 हो जाएगा। 2 प्लस 3 बच्चे आपका 5 हो जाएगा। 8 प्लस 2 बच्चे आपका 10 हो जाएगा। और 5 प्लस 4 बच्चे आपका 5 4 9 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपका एक ही लाइन में बच्चे आपका आंसर आ गया। देख लो बच्चे, केवल करना क्या है आपको मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, बस बच्चे आपको संगत अवयव को चिन्ह के अकॉर्डिंग बच्चे जोड़ देना है या फिर मेरे भाई आपको घटा लेना है। बस ये देखो मेरे भाई कैसे किया हमने बच्चे। इस एलिमेंट में बच्चे हमने दोस्त इसमें बच्चे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है सर बच्चे। इसके बाद हमने इसमें मेरे भाई इसको जोड़ दिया, ठीक है सर बच्चे। इसको मेरे भाई हमने इसमें जोड़ दिया बच्चे। इस प्रकार से बच्चे हमने संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ा और अपना आंसर बच्चे हमने निकाल लिया, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे आपको बताना है इसके बाद मेरे भाई कि अगर यहां तक आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। एक मिनट बच्चे, थोड़ा समय लेंगे आपका हम।
हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद आपको बच्चे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चे। यहां पर मेरे भाई कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए बच्चे। आपको यहां पर दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बच्चे। यहां पे दिया है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे देखो मेरे भाई, इसको आपको जोड़ना है बच्चे। देखो मेरे भाई कैसे जोड़ेंगे बच्चे। कॉस स्क्वायर मेरे भाई साइन स्क्वायर में जोड़ेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बच्चे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पे दूसरा बच्चे अवयव साइन स्क्वायर एक्स बच्चे जोड़ेंगे इस कॉस स्क्वायर एक्स में तो आएगा मेरे भाई यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे संगत अवयव मेरे भाई जोड़ेंगे, यानी बच्चे पहले में a11 में हमने a11 जोड़ दिया, a12 में हमने a12 जोड़ दिया बच्चे। a21 मेरे भाई a21 में जोड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे अगला एलिमेंट आपका क्या है, कहेंगे सर अगला एलिमेंट मेरे भाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स में तो आएगा बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे ये हो गया आपका यहां पे आंसर। अब बच्चे इसको और सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कहेंगे सर और सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच्चे है, सर्व समीकरण है बच्चे, ये 1 हो जाएगा मेरे भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच्चे 1 हो जाएगा, और मेरे भाई ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये आपका इस प्रश्न का बच्चे आंसर आ गया। तो सारा बच्चे क्या हो गया 1 1 1 1 बच्चे आपका इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई आ गया। इसमें बच्चे हमने इसमें इसको जोड़ा बच्चे, इसमें इसको जोड़ा बच्चे, इसको हमने इसमें जोड़ा बच्चे, इसको हमने इसको जोड़ा बच्चे, इसको हमने आपको बच्चे अलग अलग कलर से भी दिखा दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ऐड करने में ना हो। ठीक है सर। अगला बच्चे हमारा प्रश्न है तीसरे का बच्चे पहला पार्ट, निम्नलिखित या करेगा निर्देशित यानी कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए बच्चे। आपको यहां पे निकालना है बच्चे, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चे। देखो मेरे भाई तो पहले बच्चे यहां पे लिखेंगे, देखो पंक्ति का बच्चे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना बच्चे। इस पंक्ति का मेरे भाई इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से बच्चे। ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बच्चे बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है सर। अब बच्चे इस पंक्ति का बच्चे इस स्तंभ में करेंगे मेरे भाई तो आएगा ए का माइनस बी में बच्चे तो आएगा माइनस का ए बी। बच्चे बी का ए में करेंगे तो प्लस का बी ए। अब दोस्त देखो इस दूसरे पंक्ति का बच्चे इस पहले स्तंभ में करेंगे तो माइनस बी का ए में माइनस बी ए। बच्चे इस ए का बी में तो प्लस का ए बी। इस बच्चे माइनस बी का माइनस बी में, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, बी का बी में बी स्क्वायर, और बच्चे ए का ए में बच्चे ए स्क्वायर। देख लो मेरे भाई ध्यान से हमने मल्टीप्लाई कैसे किया बच्चे। इस पंक्ति का बच्चे इस स्तंभ में किया, फिर इस पंक्ति का बच्चे इस स्तंभ में किया, बच्चे इस पंक्ति का इस स्तंभ में बच्चे ये लिखा, और इस पंक्ति का मेरे भाई इस स्तंभ में हमने ये लिखा। अब बच्चे यहां पे अगर ध्यान दोगे आप तो प्लस ए बी माइनस ए बी बच्चे कट जाएगा, ये माइनस बी ए बच्चे प्लस का ए बी बच्चे कट जाएगा, ये बच्चे ए बी बी ए एक ही है बच्चे कट जाएगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे 0 बच्चे, यहां पे 0, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। क्या है सर, आंसर है। तो बच्चे आपको यहां ध्यान देना है मेरे भाई कैसे हमने इसको बच्चे मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे इस मेरे भाई ध्यान देना है, इसको बच्चे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया a इंटू ए स्क्वायर, बच्चे इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया b इंटू बी बी स्क्वायर। बच्चे बिल्कुल मेरे भाई इसको हमने a को b में माइनस में ए बी हुआ, बच्चे b को a में बच्चे प्लस का बी ए हुआ। इस प्रकार से बच्चे हमने आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में बच्चे मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बच्चे यहाँ पे एक आव्यूह 1 2 3 दिया है जिसका कोटि बच्चे 3 गुणे 1 है, 3 पंक्ति बच्चे एक स्तंभ दिया है। और बच्चे ये
एक पंक्ति जो है 3 स्तंभ बच्चे 1 गुणे 3 है। अब दोस्त देखो यहां पर बच्चे ये गुणा होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे पहले आव्यूह की पंक्ति बच्चे दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बच्चे पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर है। और जो नया ऑर्डर बच्चे आपका आएगा इनको मल्टीप्लाई करने से बच्चे वह 3 गुणे 3 का आएगा। क्या आएगा सर? 3 गुणे 3 का बच्चे ऑर्डर आपको इनको मल्टीप्लाई करके बनने वाला है। बच्चे देखो हमने आपको ये प्रॉपर्टी बच्चे बताई थी गुणन में लेक्चर नंबर 3 में कि बच्चे किसी भी आव्यूह को मल्टीप्लाई कब करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो नया ऑर्डर आता है, नई कोटि आती है, वो क्या आती है। तो बच्चे हमने वहां बताया था कि पहले आव्यूह की जो स्तंभ की संख्या होती है अगर वो बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या है तब बच्चे गुणा होता है, और इसका नया कोटि बनता है पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बराबर, यानी कि 3 गुणे 3 बनेगा। अब देखो बच्चे 1 का मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे 2 में तो आएगा 1 इंटू 2, ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे देखो आगे मेरे भाई 1 का करेंगे 3 में तो 1 इंटू 3, बच्चे 1 का 4 में करेंगे तो आएगा 1 इंटू 4, ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे 2 का 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 का 3 बच्चे 2 इंटू 3, 2 का 4 में 2 इंटू 4, 3 का 2 में 3 इंटू 2, 3 का 3 में 3 इंटू 3, 3 का 4 में 3 इंटू 4। देखो बच्चे हमने एकदम डिटेल में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। और इसको अब बच्चे फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर 2 1 जा 2, 3 4 4 6 8 6 9 12। ये बच्चे आपका इस प्रश्न का मेरे भाई हो गया आंसर, ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चों ये आपका इस प्रश्न का दोस्त आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चे एक आव्यूह को आप दूसरे आव्यूह में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे हमने पहले इस 1 का मल्टीप्लाई बच्चे इस 3 में 2 में किया, 1 का 3 में किया, 1 का 4 में किया, फिर 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में, फिर 3 का 2 में, 3 का बच्चे 3 में, 3 का 4 में। बच्चे इस प्रकार से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगला आपका पार्ट है 3, कह रहा है कि इस आव्यूह को बच्चे इसमें गुणा करना है। अब मेरे भाई देखो इसका कोटि बच्चे क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 3 है। बच्चे यहाँ पे जो आव्यूह है आपका बच्चे इसकी स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, यानी गुणा हो जाएगा। और बच्चे नया कोटि जो आएगा 2 गुणे 3 का बच्चे कोटि आने वाला है। कितना कहेंगे सर 2 गुणे 3 का बच्चे नया आव्यूह आपको मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है। देखो बच्चे अब मेरे भाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 गुणे 3 बच्चे ऑर्डर हमारा आएगा यहाँ पे, इसको बच्चे हम मिटा लिए। अब देखो बच्चे इसके पंक्ति को मेरे भाई इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे आप 1 का मेरे भाई 1 में तो 1 इंटू 1 बच्चे 1, -2 का बच्चे +2 में प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बच्चे हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पे 1 का 2 में 2 1 जा 2, फिर बच्चे -2 का 3 में माइनस का 6, बच्चे 1 का 2 में 2 1 जा 2, बच्चे -2 का 3 में बच्चे माइनस का 6। ठीक है सर। अब देखो बच्चे हमने इस पहले पंक्ति को तीनों स्तंभ में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। बच्चे देखो इसको इसमें बच्चे किया ये लिखा, इसको बच्चे इसमें किया ये लिखा मेरे भाई, एक अवयव हो गया एक अवयव। फिर बच्चे इस पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया, दूसरा एलिमेंट बन गया। पहले पंक्ति का बच्चे तीसरे स्तंभ में किया, तीसरा एलिमेंट आपका बन के आ गया। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे देखो 2 का मेरे भाई 1 में 2 1 जा 2, बच्चे 2 का 3 में 3 2 जा 6, 2 का 2 में 2 2 जा 4, 3 का 3 में 3 3 जा 9, बच्चे 2 का 2 में 2 2 जा 4, 3 का 3 बच्चे 3 3 जा 9। अब बच्चे इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा आपका 1 - 4 यानी कि -3, 2 - 6 बच्चे माइनस का 4, 2 - 6 बच्चे माइनस का 4, 2 + 6 8, 4 + 9 13,
और 9 + 4 बच्चे 13। तो ये आपका इस प्रश्न का बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बच्चे तीसरे का तीसरे भाग का मेरे भाई आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आगे इसके। इतना मेरे भाई देख लो, समझ लो। अगर आपको कोई समस्या है बच्चे तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बच्चे तीसरे का चौथा भाग बच्चे फिर से मल्टीप्लाई मेरे भाई करना है। देखो बच्चे ध्यान से बच्चे मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान बच्चे मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा। देखो तीन बच्चे दो को देखो इस पहले पंक्ति के बच्चे पहले स्तंभ में करेंगे बारी बारी से। दो का बच्चे एक में, दो एक कम दो। तीन का जीरो मेरे भाई, देखो बच्चे इधर से आगे बढ़ते हैं बच्चे, इधर से नीचे आते हैं मेरे भाई। तीन का जीरो में, तीन बच्चे इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। चार का तीन में, चार तीन 12 बच्चे हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे मल्टीप्लाई ध्यान से करना मेरे भाई। दो का -3 में -6, तीन का दो में, तीन दूना 6, चार का जीरो बच्चे 0। फिर मेरे भाई दो का 5 में, दो पंचे 10, तीन का 4 में, चार तीन 12, फिर चार का 5 में, चार पंचे 20। बच्चे देखो पहले पंक्ति को मेरे भाई हमने बारी बारी से तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे बात है दूसरे पंक्ति की। बच्चे दूसरे पंक्ति को देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। बच्चे बारी बारी से दूसरी लाइन तैयार हो जाएगी हमारी, ध्यान देना बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे 3 को मेरे भाई 1 में, 3 1 जा 3, 4 को 0 में 4, 5 को बच्चे 3 में, 5 3 जा 15। अब मेरे भाई 3 को -3 में, माइनस का 9, 4 2 जा 8, बच्चे 5 इंटू 0 मेरे भाई 0। ठीक है सर। अब देखो बच्चे 3 का 5 में 15, 4 का 4 में 16, 5 का 5 में 25। ये बच्चे ये हो गया मेरे भाई। अब बच्चे तीसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे बारी बारी से। 4 का 1 में 4, 5 का 0 में बच्चे 0, 6 का 3 में 18। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बच्चे। 4 का -3 में, माइनस का 12, 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, बच्चे 6 का 0 में करेंगे 6, बच्चे 0 आ जाएगा। अब मेरे भाई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेंगे तीसरे स्तंभ में। 4 का 5 में 20, 5 का 4 में 20। ठीक है सर। 6 का 5 में बच्चे 30। अब देखो ना मेरे भाई, अब बच्चे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो मेरे भाई सॉल्व करते हैं इसको। अब 12 2 14 प्लस माइनस 6 बच्चे 0 हो जाएगा। ये 20 10 30 12 42 बच्चे, 15 3 18, 8 में से बच्चे -9 प्लस 8 बच्चे माइनस का 1, 25 और 15 बच्चे 40, 40 और 16 बच्चे 56, 18 और 4 22, -12 प्लस 10 बच्चे माइनस का 2, और 20 20 40 30 70। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो बच्चे देख सकते हो, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बच्चे आप ध्यान से करेंगे तो मल्टीप्लाई में बोलते हुए गलती नहीं होगी। बच्चे अगर यहाँ तक आप देख लो, समझ लो, अगर आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ बच्चे है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तीसरा सवाल बच्चे आपका। अब तीसरे का बच्चे 5वां पार्ट है। देखो बच्चे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, कहेंगे सर 3 × 2 है। बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, कहेंगे सर 2 × 3 है। मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करके आपको 3 × 3 का एक आव्यूह आने वाला है। देखो बच्चे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना आप बच्चे। 2 का मेरे भाई 1 में 2 1 जा 2, बच्चे 1 का -1 में बच्चे -1, फिर बच्चे आगे करेंगे 2 का इस 0 में 0, फिर बच्चे 1 का इस 2 में बच्चे 2,
मेरे भाई इस 2 का बच्चे इस 1 में 2, बच्चे इस 1 का 1 में बच्चे 1, ठीक है सर। अब मेरे भाई 3 का 1 में 3, 3 2 1 जा बच्चे माइनस का 2 दोस्त, 3 का 0 में 0, 2 का 2 बच्चे 4, 3 का 1 में 3, 2 1 जा 2 बच्चे। अब मेरे भाई इसका करेंगे इसमें बच्चे, देखो मेरे भाई ध्यान देना बच्चे, क्या हो रहा है भाई। अब देखो बच्चे इस -1 का बच्चे 1 में तो -1, बच्चे 1 का -1 में -1, इसका बच्चे इसमें कर दिया हमने। अब बच्चे इसका 0 में करेंगे तो 0 आएगा, बच्चे 1 का 2 में 2 आएगा। मेरे भाई -1 का 1 में करेंगे बच्चे -1 आएगा, बच्चे 1 का 1 में करेंगे तो बच्चे 1 आएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई आपका आ गया कितना, कहेंगे सर 2 में से 1 गया बच्चे 2, 1 आ गया, 2 प्लस 0 बच्चे 2, 2 प्लस 1 3, 3 में से 2 गया बच्चे 1, 0 प्लस 4 बच्चे 4, 3 प्लस 2 बच्चे 5, -1 लेके माइनस का 2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 1 0। तो ये बच्चे आपके इस प्रश्न का हो गया आंसर यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आपका आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर यहाँ पे मेरे भाई आंसर आपका आ गया 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई इसका छठवां पार्ट दिया है बच्चे, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। देख लो मेरे भाई इसका कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 3 है बच्चे। इसका कोटि क्या है, कहेंगे सर इसका क्या है, कहेंगे सर 3 गुणे 2 है। अब बच्चे इसका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ स्तंभ पंक्ति बराबर है बच्चे, और नया आव्यूह 2 गुणे 2 का आपका आने वाला है, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे देखो मेरे भाई इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 2 का आव्यूह आएगा बच्चे, 3 का बच्चे गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना मेरे भाई 6 बच्चे, -1 का मल्टीप्लाई +1 में बच्चे -1 बच्चे, 3 का 3 में करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है सर। अब बच्चे इस 3 का बच्चे -3 में 3 त्रिक का -9 बच्चे, -1 का 0 में 0 बच्चे, 3 का 1 में कहेंगे सर 3 बच्चे। ये एक हमारा पंक्ति तैयार हो गई बच्चे, ठीक है। बच्चे दूसरी पंक्ति करेंगे, -1 का 2 में तो -1 इंटू 2 बच्चे -2, 0 का 1 में बच्चे 0, 2 का 3 में 2 3 जा 6, -1 का बच्चे -3 में प्लस का 3 बच्चे मल्टीप्लाई, 0 का 0 में बच्चे 0 आ गया, और बच्चे 2 का 1 में कितना कहेंगे सर 2 आ गया। देख लो बच्चे ये हो गया मेरे भाई आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आएगा 6 9 6 15 बच्चे, 15 में से 1 गया 14 बच्चे, -9 प्लस 3 बच्चे आएगा माइनस का 6, 6 में से बच्चे 2 घटाएंगे आएगा 4, और 3 प्लस 2 बच्चे आएगा 5। ये मेरे भाई आपका हो गया इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, ठीक है सर। देख लो बच्चे 14 - 6 4 5 आपका हो गया आंसर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे। क्या आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे 3 पार्ट सवाल बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए हैं सॉल्व। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चे, ठीक है, ठीक है सर। बच्चे ए बी सी 3 आव्यूह दिया गया है, पहले कह रहा है a + b निकालो, b - c निकालो, उसके बाद बच्चे आपको सत्यापन यहां पे इसका करना है। आइए बच्चे एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चे। पहले a + b यहां निकालते हैं मेरे भाई, बहुत आराम से बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे गलती बच्चे आई डॉट में ना हो आपसे। a + b बच्चे निकालना है। यहां पर a को बच्चे 20 जोड़ेंगे तो आएगा बच्चे, 1 में जोड़ेंगे आप 3 तो बच्चे 4 हो जाएगा मेरे भाई, 2 में जोड़ेंगे बच्चे -1 तो हो जाएगा 1 बच्चे, -3 में जोड़ेंगे बच्चे 2 आप तो हो जाएगा -1 बच्चे, 5 में जोड़ेंगे आप 4 तो 5 4 बच्चे 9 हो जाएगा बच्चे, 0 में जोड़ेंगे आप 2 तो बच्चे ये 2 हो जाएगा बच्चे, 2 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा ये 7, 1 में जोड़ेंगे 0 तो बच्चे आपका 1 + 2 बच्चे 3 हो जाएगा, -1 + 0 बच्चे -1 हो जाएगा, और 1 + 3 बच्चे आपका 4 हो जाएगा। ये मेरे भाई आपका हो गया a + b आव्यूह। क्या हो गया सर, a + b।
अब बच्चे आपको निकालना है b माइनस सी। क्या निकालना है सर? b माइनस सी। देखो बच्चे, b में से c बच्चे घटाना है, तो मेरे भाई यहां 3 में से बच्चे 4 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1। -1 में से बच्चे -1 घटाएंगे, बच्चे 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2। 2 में से बच्चे 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे बच्चे तो आपका 4 ही आएगा। 2 में से बच्चे 3 घटाएंगे तो आपका -1 हो जाएगा। 5 में से बच्चे घटाएंगे 2 तो आपका 3 हो जाएगा। 2 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 में से बच्चे 2 घटाएंगे माइनस का तो बच्चे प्लस का 2 हो जाएगा। 3 में से बच्चे 3 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। देख लो बच्चे, ये हो गया हमारा a प्लस बी और b माइनस सी निकल गया। ठीक है सर। बच्चे साथ में कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी निकालना है बच्चे। देखो मेरे भाई, इसके बाद निकालते हैं आपका LHS वाला पार्ट। बच्चे LHS मेरे भाई कह रहा है क्या निकालना है? कहेंगे सर आपको a प्लस बी माइनस सी निकालना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर a की वैल्यू आपकी आई है 1 2 -3, 1 2 -3, 502 502 और बच्चे क्या है? कहेंगे सर 1 -1 और बच्चे 1। और b माइनस सी बच्चे क्या है? कहेंगे सर b माइनस सी आपका आया है -1 -2 -1 -2 और 0, 4 -1 3 1 2 0 1 2 0। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब मेरे भाई ध्यान से इसको जोड़ेंगे आप। बच्चे इसका LHS हम निकालते हैं, पहले जोड़ लेते हैं इसको। बच्चे यहाँ संगत अवयव जोड़ेंगे आप, तो देखो बच्चे कलर चेंज करते हैं। बच्चे 1 -1 जोड़ेंगे तो बच्चे 0 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे 2 प्लस का 2 माइनस जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। बच्चे -3 और प्लस 0 बच्चे क्या है? कहेंगे सर -3 प्लस 0 बच्चे आपका -3 आएगा। ठीक है सर। अब बच्चे इसको आगे देखेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा? कहेंगे सर आगे मेरे भाई ध्यान देंगे आप, तो बच्चे होगा 5 + 4 बच्चे 9 हो जाएगा। 0 प्लस -1 बच्चे -1 आएगा। 2 + 3 बच्चे 5 हो जाएगा। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। -1 + 2 बच्चे आपका 1 हो जाएगा। 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया LHS, हो गया सॉल्व यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है कि इसका RHS भी निकालना है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। अब दोस्त यहाँ पे हम एक लाइन बच्चे यहीं पे खींच लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। मेरे भाई इसका RHS क्या है? कहेंगे सर इसका RHS है a प्लस बी माइनस सी बच्चे। अब बच्चे देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर a प्लस बी आपका 4 1 4 1 -1 बच्चे, 4 1 -1, 9 2 7 9 2 7, 3 -1 और 4 है। माइनस में सी कितना है? कहेंगे सर माइनस में सी आपका है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और क्या कहेंगे सर 3। देखो बच्चे ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका आएगा क्या? कहेंगे सर आएगा 4 में से बच्चे 4 घटाएंगे 0। मेरे भाई 1 में से 1 घटाएंगे 0। बच्चे -1 बच्चे घटाएंगे 2 तो -3 हो जाएगा ये। ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा। बच्चे 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा। ठीक है सर। बच्चे 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। -1 बच्चे और ये माइनस +2 बच्चे, +2 -1 बच्चे आपका आएगा 1 और 4 में से 3 घटाएंगे आपका आएगा 1। तो ये हो गया आपका RHS। आप देख सकते हो बच्चे कि LHS में 0 0 -3 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5, 2 1 1 बच्चे 2 1 1, यानी कि LHS और RHS बच्चे यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया सॉल्व। तो बच्चे लिखेंगे क्योंकि LHS जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड
बच्चे ये बराबर है राइट हैंड साइड के यानी कि RHS के। अतः बच्चे लिख देंगे इति सिद्धम मेरे भाई, डायरेक्ट है इति सिद्धम। यही बच्चे आपको सिद्ध करके मेरे भाई दिखाना था, ये आपका हो गया है सिद्ध। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इस प्रकार से आपको यहाँ पे सवालों को मेरे भाई सॉल्व करना है। कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या यहाँ पे नहीं है बच्चे। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे। बच्चे पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि a का मान दिया है बच्चे, अभी b का मान दिया गया है, 3a माइनस 5b का मान आपको निकालना है। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई 3a माइनस 5b का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे अवयव a में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चे अवयव a है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, उसके बाद बच्चे क्या है कहेंगे सर 7/3, 2/3। थोड़ा बच्चे कैलकुलेशन ध्यान से आप करेंगे, गलती होने की संभावना बच्चे यहाँ पे रहेगी। अगर थोड़ा भी आप ध्यान नहीं दिए तो बच्चे मल्टीप्लाई में आपका मिस्टेक हो जाएगा। -5 इंटू बी, बच्चे बी क्या है कहेंगे सर बी आपका व्यू है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये बच्चे हैं। अब मेरे भाई सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो बच्चे 3 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 बच्चे कट जाएगा, आएगा कितना कहेंगे सर यहाँ आएगा 2। देखो बच्चे ये हो जाएगा 2, ये 3 1 कम 3, बच्चे 3 से 3 कट जाएगा आएगा 5। मेरे भाई देखो जिसमें हर में 3 है बच्चे वो 3 से पूरा कट जाएगा बच्चे, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चे ये आएगा 1, मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा तो आएगा 2, ये आएगा 4, बच्चे ये आएगा 7, ठीक है सर, ये आएगा 3 दूना 6 मेरे भाई, और ये आएगा आपका 2। बच्चे जिसमें बटे में 3 है वो कट गया, और बच्चे जिसमें नहीं मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखो -5 बच्चे 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चे तो आएगा 5 से 5 कटेगा बच्चे आएगा 2, 3, 5 1 कम 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। देखो बच्चे ध्यान देना मेरे भाई यहाँ पे हुआ क्या, जिसमें बटे में 3 था बच्चे वहां 3 कट गया, और जिसमें नहीं तो गुणा हो गया बच्चे। वैसे ही जहां बटे में 5 नहीं था बच्चे वहां गुणा हुआ, और सब में बच्चे 5 से 5 आपका कट गया। अब यहाँ पे दोस्त ध्यान से देखेंगे तो बच्चे इसको घटाएंगे। देखो मेरे भाई बच्चे 2 में से 2 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, ठीक है सर। बच्चे 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा बच्चे, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। बच्चे इसका आंसर क्या आ गया कहेंगे सर एक शून्य अव्यूह बच्चे आ गया। क्या आ गया सर? शून्य अव्यूह आ गया बच्चे। ये हमारा आंसर आ गया शून्य अव्यूह के बराबर। तो बच्चे आज की क्लास में हमारा टारगेट बच्चे गोल था 1 से 10 तक, लेकिन बच्चे क्लास लगभग 1 घंटे के बच्चे हो गई है। तो अब मेरे भाई इसको यहीं तक रखते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बच्चे 5 से आगे के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद सभी को दोस्तों।